हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हालचाल। तो आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। तो यार इस वीडियो में जो है आज प्रॉपर अपडेट दूंगा, ठीक है। टोटल मार्केट की अपडेट, ओनली बीटीसी नहीं, पूरी मार्केट की जो है ना अपडेट दूंगा आज की वीडियो में, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीसी की, ठीक है। तो बीटीसी क्या कर रहा है भाई। तो बीटीसी जब से क्रैश हुआ है 11 अक्टूबर से, ठीक हो गया ना। ये क्रैश जब से हुआ है क्रैश ही करी जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तब से डाउन ही आ रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। हमने अब फाइंड करना है कि ये ऊपर जाएगा पहले कि नीचे जाएगा, ठीक है। सिंपल है। तो हम पहले देखेंगे डाउन ट्रेंड में आया कैसे, ठीक है। पहले इसने बनाया था हाई, ये देन लो बनाया, ठीक है। तो जो अगले इसका हाई था ना, वो इस हाई को ब्रेक नहीं किया। देन यहाँ से बनाया लो। देन जो अगला हाई था वो इस हाई को ब्रेक नहीं किया, एंड देन अगेन लो, ठीक है। अब अगेन हाई बन रहा है, उस हाई ने इसको ब्रेक नहीं किया, तो अगेन लो बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारी प्राइस इसके ऊपर नहीं स्टेबल होती, ठीक है, इस एरिया के ऊपर स्टेबल नहीं होती, तब तक हम बुलिश नहीं है, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है, हम यहाँ पहले देख लेते हैं एरिया कौन सा, ठीक हो गया, जहाँ से हम बुलिश होंगे। तो ये एरिया हमारा 1,06,000 से लेके 1,04,000 का, ठीक है। 1,06,000 से लेके 1,04,000 तक जब अगर मार्केट जाए ना, तब भी हम बुलिश में नहीं होंगे, ठीक है। हम बेरिश ही होंगे। ये देखो हाई लो हाई लो लो। अब ये अगेन जो हाई है ना, वो इससे ऊपर लगना चाहिए, एंड देन इधर लो एंड देन ऊपर, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर मैक्स यहाँ तक भी जाती है, 1,00,000 तक भी जाती है यहाँ से, तो 1,00,000 तक जाके भी देखा जाए तो डंप यहाँ से आ सकता है, ठीक है। जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर स्टेबल नहीं होती 2 से 3 दिन के लिए, 1,05,000 से 6 के ऊपर हम नहीं जाते न्यू एटीएस की तरफ, ठीक हो गया। और नया एटीएच क्या कहते हैं तो बता दिया कैसे बनेगा, लेकिन यहाँ से मार्केट बता क्या रही है, मार्केट ने करना क्या है, ठीक है। जो मार्केट बता रही है सिंपल है कि भाई मार्केट ने जाना है नीचे, ठीक है। मार्केट में जो है ना इतना वॉल्यूम नहीं है कि ऊपर जाए। ये जो कैंडल्स है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है कि हमें और ऊपर लेके जाए, ठीक हो गया। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, और एक और मसला ये है, यहाँ देखो ये हाई जो लो बना है ना, ये थोड़ा छोटा सा था, यानी कि 6,000 पंप में ये अगला हाई बना सकता था। लेकिन जो ये बना है ना लो इसका, तो इसके लिए इसको कितना पंप चाहिए, इसको चाहिए 24,000 का पंप चाहिए अगेन बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए। तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक हो गया ना। तो इसको एक और लो बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये हाई था ये लो था, ये हाई, अब अगला लो यहाँ तक बने और फिर यहाँ जाए, ठीक हो गया ना। तो इस बार इसको कितना पंप करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा ये जाएगा 78 तक, ठीक हो गया। 78 तक अगली स्पोर्ट है, तो इसको करना पड़ेगा 13,000 पंप। कहाँ 13,000 पंप चाहिए था, अब कहाँ क्या कहते हैं 25,000 पंप चाहिए था, अब 13,000 पंप चाहिए। तो इसने अगर बुल में जाना है, इसको एक और डंप लेना पड़ेगा, वरना ये 25,000 का पंप इंपॉसिबल है इसके लिए जाना, ठीक हो गया ना। तो यहाँ से हमें पहली इंडिकेशन मिलती है कि भाई मार्केट ने पंप तो करना है, लेकिन फिलहाल पंप नहीं करना और इतना वॉल्यूम भी नहीं है। और मैक्स मार्केट किधर तक जाएगी हम पहले तो वो देखते हैं, ठीक हो गया। तो मार्केट अगर मैक्स देखा जाए, अगर हमें शॉर्ट करना है, तो हमें शॉर्ट का एरिया ये मिलता है, ठीक हो गया ना। 1,01,000 से लेके 97,500, ये सारा जो है ना हमारा शॉर्ट का एरिया है। मार्केट जब भी इधर दिखे, जैसे ही इधर है, यहाँ से शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट जो है ना यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर किसी ने क्या कहते हैं रिस्की एंट्री लेनी है, तो उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं। 30 नवंबर को जो है ना थोड़ा सा पंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग होनी है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दो 92,500 से लेके 91,900 तक। तो मार्केट जब यहाँ से अगेन जो है रिट्रेस करके ऊपर जाएगी, देन यहाँ पे शॉर्ट आप कर सकते हो और अगेन प्रॉफिट ले सकते हो। और शॉर्ट जो है वो एक ही बार नहीं करना। अगर $1,000 है तो 500 का शॉर्ट जो है आपने इधर करना है, और 500 का जो है ना 1,00,000 के एरिया में करना है। एवरेज एंट्री जो है ना बीच में आ जाएगी, और यहाँ पे आप अपना डीसी अमाउंट क्लोज करके होल्ड करो नीचे तक, इतनी सी गेम है, ठीक हो गया। और अगर कोई लॉन्ग की एंट्री बनाना चाह रहा है, तो लॉन्ग के लिए क्या सिनेरियो होगा। तो लॉन्ग के लिए पहली बात तो ये है कि अगर बिल्कुल सेफ खेलना है ना, बिल्कुल सेफ खेलना है और स्विंग ट्रेड लेनी है, तो सिंपल सी बात है, आप वेट करो इस जगह का, ठीक हो गया। ये है लिक्विडेशन एरिया 80,300, ठीक है। 80,300 की जब लिक्विडेशन स्वीप करेगी ना मार्केट, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक और लो भी हम बनता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी हो रही है, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, ठीक हो गया। लेकिन अगर 2-3 हिस्सों में एंट्री बनानी है, तो मैं उसका बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ हम एंट्री करेंगे। और मैं पर्सनली भी जो है ना यहाँ पे 3 या 2 हिस्सों में एंट्री करूँगा। तो पहली एंट्री हमारी बनती है किस एरिया में, ठीक है। पहली एंट्री हमारी बनेगी 85,300, ठीक है। 85,300 के एरिया हमारी पहली बाइंग बनेगी, एंड सेकंड बाइंग जो है ना हम 78 के एरिया में करेंगे, ठीक है। 2 बाइंग करेंगे हम। और सिंपल सी चीज़ है, अभी मार्केट में बुलिश नहीं होना, ठीक है। मार्केट में अभी बुलिश नहीं होना, बिरिश रहना। क्यों? क्योंकि हमारी यूएसडी डोमिनेंस जो है बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने लगी है, ठीक हो गया। 4 घंटे में अगर इसको देखें, मार्केट जो है ना यूएसडीटी जो है ना डोमिनेंस ब्रेकआउट दे रही है। और ये तो पता होगा जो डोमिनेंस है वो बिटकॉइन के जो है ना ऑपोजिट चलती है। अगर ये पंप करेगी तो बिटकॉइन करेगा डंप। और यहाँ पे क्लियरली जो है ना इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। ये ब्रेकआउट मिल चुका है इसको। अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल है अभी, क्योंकि वीकेंड है। तो जैसे मंडे ट्यूसडे आता है, अगला पूरा जो है ना हफ्ता ये पंप कर सकती है, जिससे बीटीसी जो है ना क्रैश करेगा। और इसका स्टॉप सीधा जाके ना इसने जो है ना 6.2 पे रुकना है, ना 3 पे रुकना है। इसका सीधा स्टॉप जो है ना मैं बता देता हूँ किधर होगा। सीधा स्टॉप इसका होगा 6.45 पे, ठीक हो गया। यहाँ पे मार्केट जाके रुकेगी। और अगर ये यहाँ पे आता है, तो बीटीसी उस टाइम होगा 84,500। तो यहाँ से हमें 2 सिनेरियो मिल सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमें यहाँ से डबल टॉप मिल सकता है, ठीक हो गया। डबल टॉप अगर बनता है, तो बीटीसी जो है ना हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। कितने परसेंट प्रॉफिट देगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो 84 से अगर हम देखें 18-19% का जो है ना पंप बीटीसी हमें दे देगा।
अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है और यहाँ से डबल बॉटम बनता है तो BTC हमें 19% का पंप दे देगा, जो कितना बनता है वही सेम रेजिस्टेंस 1 लाख की, ठीक हो गया, 99,900 सेम रेजिस्टेंस पे जो है ना BTC जाके रुकेगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। जब ग्रुप में जो है ना मैंने बता दिया था, जब BTC 85,500 चल रहा था ना, मेरे ख्याल से कहाँ था ये, इधर, ठीक है, BTC चल रहा था इधर, जब मैंने ग्रुप में बोला कि BTC जो है ना हमें 28 अक्टूबर तक जो है ना हमें BTC 94 से लेके 99 का एरिया दिखा सकता है 30 तक, ठीक है, 28 से 30 तक। तो जो कल मार्केट ने हाई लगाया वो कब लगाया है वो देख सकते हो, ये लगाया है 28 को, ठीक हो गया। तो मार्केट ने कल जो हाई लगाया है कितना लगाया है 93,100 का, ठीक है, ये 28 को लगाया है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट वैलिड हो चुकी है। और नेक्स्ट मैंने एक और बात भी बोली थी कि 28 के बाद जो है ना मार्केट डंप करेगी 84 से 78 तक। तो मैं टोटली इस टाइम बेरिश हूँ, मैं कोई जो है ना इस टाइम लॉन्ग करने के हक में नहीं हूँ, ठीक हो गया ना। मैं जस्ट शॉर्ट्स देखूंगा, ठीक है, इधर जितनी शॉर्ट्स मिलती है हम उतनी शॉर्ट्स करेंगे, ओके हो गया ना। तो सेकेंडली अब ईद की अपडेट देता हूँ, ठीक हो गया। ये है ईद। ईद इस टाइम सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है। BTC, सोल, XRP सब कॉइन से ज़्यादा इस टाइम डेंजर जोन में है हमारा ईद, ठीक हो गया। क्योंकि ईथ जो है ना इस टाइम आराम से हमें 2200 से 2100 दिखा सकता है, ठीक हो गया ना। अगर किसी ने भी बाइंग करनी है ना 2500 पे करने की जरूरत है, ठीक है, ना जो है ना 2600 पे बाइंग करने की जरूरत है। बाइंग करनी है तो सीधी मैं बता देता हूँ करनी किधर है। यहाँ पे अगर पहली बाइंग भी करनी है, ठीक है, ये नहीं कि थोड़ी इधर कर ली थोड़ी आगे ऊपर कर ली, पहली बाइंग ही अगर करनी है वो करनी है यहाँ पे, ठीक हो गया, इस एरिया के अंदर। तो मैंने तो पहली बाइंग की थी, इंस्टा में मैंने वीडियो भी डाली थी कि यहाँ पे हमने पहली बाइंग की है, ठीक है। तो मेरी फिलहाल इस टाइम पहली बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी इसके अंदर, और मैंने इस टाइम जो है ना इधर SL एंट्री करके छोड़ दिया, ठीक हो गया, 50 SL बुक कर दिया और SL एंट्री लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट बाइंग इधर करूँगा, ठीक हो गया, जो कौन सा एरिया है 2170 से पहले मैं अभी ईथ बाय नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी सी भी पड़ी है और गोल्डन पॉकेट भी है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये एरिया जो है ना मार्केट होल्ड करेगी और यहाँ से अच्छा पम्प जो है ना मार्केट देगी, ठीक हो गया। अब जिसने बाय किया इधर, जिससे बाय किया 4400 पे, 4400 पे बाई किया, 4200 पे, 3700 पे, जिसने भी बाई किया ना, उसके पास अभी एक चीज़ है, वो यहाँ से कट करे अपना 50% और नीचे लाके यहाँ बाई कर ले, उसकी एवरेज एंट्री इधर आ जाएगी जहाँ मार्केट भी चल रही है। तो जब मार्केट दोबारा क्रैश करके रिकवरी करेगी, उसकी एंट्री 3700, 4200 से जो है ना आधी नीचे आ जाएगी, यानी कि जिसकी एंट्री 3700 थी उसकी आ जाएगी कुछ 3200 इस तरह कुछ, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हो। तो बाकी क्या कहते हैं, और बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में, ठीक हो गया। टोटल मार्केट कैप क्या कह रहा है हमें, तो टोटल मार्केट कैप इस टाइम अपनी ह्यूज स्पोर्ट के ऊपर है, ठीक है, बहुत बड़ी स्पोर्ट के ऊपर है। हमारी ट्रेंड लाइन को जो है ना ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब एक सिनेरियो हो सकता है, फर्स्ट सिनेरियो मैंने जैसे बोला डबल बॉटम बनाए, ठीक है। डबल बॉटम बनाने के लिए जो है ना इसको ये विक खानी पड़ेगी, ये वाली, ये विक खाने आएगा तो ये डबल बॉटम भी बना देगा, ठीक है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड भी करेगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये अपना विक लेने आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा 49 का लो लगा था उसकी देखो आदि जो है ना ये विक लेने आया था, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा कि विक से, क्योंकि विक जो है ना मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी पड़ी होती है, इसको ग्रैब करना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने एक विक छोड़ी थी, इसको लेने वापस आई, मार्केट आई है वापस, और यहाँ से जो है ना क्रैश करके वापस नीचे, ठीक हो गया। तो लिक्विडिटी जो है ना मार्केट सबसे पहली प्रायोरिटी मार्केट की है, ठीक हो गया। तो अब टोटल मार्केट क्या मैं बनाया तो कि इसका भी जो है ना सेम सिनेरियो है, सेम, ठीक हो गया। पहले तो इसका यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और पंप यहाँ से आता भी ना कि मतलब BTC 94 95 भी जाता है तो अगेन इसको रिजेक्शन मिल जाएगी, यानी कि BTC का 84 आना वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया ना। और इसका भी सेम सिनेरियो, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। अब अगला हाई इसको यहाँ तक बनाना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जाके इसका रीटेस्ट ले एंड देन ऊपर, ठीक है, जो कि अभी बहुत दूर है। कितने % पंप करना पड़ेगा टोटल 27% पूरी क्रिप्टो मार्केट को पंप करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल इम्पॉसिबल है। इतने न्यूज़ नहीं है बुलिश मार्केट में, ठीक है, कि 750 बिलियन मार्केट के अंदर एक साथ आ जाए, ठीक हो गया। तो इसका भी हम एक बाइंग एरिया देख लेते हैं। अगर आपने BTC में बाइंग नहीं करनी, टोटल मार्केट के हिसाब से बाइंग करनी है, तो सिंपल सा मैं इसका बाइंग जोन जो है ना बता देता हूँ किधर बाय करना है। जब टोटल मार्केट कैप आए 2.88 पे से लेके 2.82 तक, तो यहाँ पे अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइम मार्केट सारे अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, ठीक है। यहाँ से इसको भी जो है ना ये ब्रेक करके नीचे आएगी। तो मार्केट किसी ने बाइंग करनी है तो पहली बाइंग बेशक यहाँ कर ले, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अपनी बाइंग इधर 2.8 से लेकर 2.84 तक। एवरेज कितनी मार्केट गिरेगी, मैं एवरेज मार्केट जो है ना कॉइन्स गिरेंगे आपके 13 से 14%, ठीक है, 13 से 14% कॉइन गिर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता रही है, अगर इसने भी ब्रेकआउट दे दिया तो कॉइन्स 30% डंप कर सकते हैं, तो उसका ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये है अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक हो गया ना। या तो यहाँ से ये नीचे जाएगी या तो यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मज़े की बात यह है, एक बार ये इसको टेस्ट कर चुकी है, 2 बार कर चुकी है, 3 बार कर चुकी है, तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस टाइम आल्ट्स कॉइन से दूर रहना है, ठीक है, आल्ट्स से दूर रहना है जब तक ये रिजेक्ट नहीं होती, ठीक है, और जब तक BTC 84 नहीं आता। अगर BTC क्रैश करता है और ये भी ब्रेकआउट करते हैं तो आल्ट्स 50% भी क्रैश कर सकते हैं। तो फिलहाल दूर रहो भी मार्केट से, ठीक हो गया ना। और मैंने यूनिवर्सिटी भी दिखा दिया, और ये जो है ना ये टोटल मार्केट का जो है ना आपको आइडिया दे देगा। अगर आपने जैसे लॉन्ग शॉट करना है ना टोटल मार्केट पे, जैसे ये जो टोटल था ना इसके अंदर 3 ट्रिलियन, लेकिन इसको लॉन्ग शॉट नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉइन जो है आल कॉइन है, ठीक है, इसको आप लॉन्ग शॉट
आउट कर सकते हो। तो ये कॉइन क्या कह रहा है, तो ये भी सेम डाउन ट्रेंड के अंदर, ये टोटल क्रिप्टो का जो है ना कॉइन है, ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, इसको भी यहाँ तक जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक और लो मार्केट में लगना इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया ना। तो ये लो कब तक लग सकता है मैं बता देता हूँ, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 से 3 अक्टूबर तक मार्केट बेरिश रह सकती है, एंड देन रिकवरी देगी फेड की मीटिंग तक, ठीक हो गया ना। देन हम दिसंबर के एंड से लेके फरवरी तक जो है ना अच्छा एक मोमेंटम जो है ना मार्केट में देख सकते हैं, नॉन स्टॉप पंप वाला, जो आल्स वगैरह जिसमें बाय करने हैं उस टाइम कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है, जो लोग बोल रहे हैं कि BTC जा रहा है हमारा, क्या कहते हैं, 50 के जा रहा है, 40 के जा रहा है, उसका भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। BTC ज़रूर जा सकता है 30-40 के, लेकिन कब जाएगा, 2026 के बीच में, ठीक है। 2026 का जो मिड चल रहा होगा ना, Q3 का एंड या Q4 का स्टार्ट, उस टाइम जो है ना हमारा BTC 40,000 जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, पहले अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया ना, मार्केट नीचे आ रही थी, एक हायर लो बना के आ रही थी, ठीक है, इस तरह। ये देखो, ये और ऊपर जाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा पिछले हाई को। तो उसी तरह अब वीक के अंदर जाए हम, तो वीक के अंदर मार्केट सेम ही चीज़ कर रही है, ठीक है। तो वीक के अंदर मार्केट सेम चीज़ कर रही है, जैसे वो वनडे में कर रही थी, यहाँ वीक में कर रही है। क्या कर रही है, ये देखो, ये मैं ज़रा पिछली जो है ना हटा दूँ, ये देखो, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, और अब पिछला जो हाई है ना इसके ऊपर ही है, ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, अब ये पिछला हाई ये है, मार्केट डंप हुई लेकिन इसके ऊपर ही है, फिर हाई बनाया, फिर लो बना रही है, और मार्केट जो पिछला डंप आया था इसके ऊपर ही है, ठीक हो गया ना। अब मार्केट जब तक पिछले हाई के ऊपर है तब तक मार्केट सेफ है। जैसे पहले पंप आया था, इस बार भी जो है ना पंप आ सकता है और ये जा सकता है 150, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसने इस बार ब्रेक कर दिया, जैसे पिछली बार ब्रेक नहीं हुए थे, पिछली बार जो है ना रिकवरी करके पंप आता था, ये देखो ना, यहाँ से पंप आता था, क्योंकि ये जो है ना इसका लो ब्रेक नहीं होता था, ये ब्रेक नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है ना मार्केट इसको अगर ब्रेक करती है, इस एरिया को, ये वाला जो है, तो हम जो है ना एक स्ट्रक्चर चेंज होता देखेंगे BTC के अंदर, जो चलेगा 2026 के बीच तक, और पूरा जो है ना ये 6-7 महीने BTC डंप ही करेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह पंप करके यहाँ से, एंड देन इसको ब्रेक करके नीचे ही जाएगा, ठीक है, नीचे 45-40 इस तरह जाके, एंड देन हमें बुल मार्केट एक और मिलेगी 130 तक। तो ये BTC का सिनेरियो हो सकता है। ये उनके लिए जो अल्ट्रा स्विंग ट्रेड चाहते हैं, इन्वेस्टर मोड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बाइंग है, ठीक हो गया। प्रॉपर बाइंग जब इधर आएगा मैं बता दूंगा कैसे करनी है, ठीक है। और फिलहाल BTC बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितना पंप आएगा, मैक्सिमम 98 जा सकते हैं BTC, ठीक है, लेकिन नीचे 75 तक ऊपर है, ठीक हो गया ना। तो अभी बाय करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 14% का एक बार ये पंप दे चुके हैं, तो इतना पंप होने के बाद एंटर करने का फायदा नहीं है, जहाँ लोग निकलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। पहली बाइक जिसे करनी है वो आप कर सकते हैं 85 पे और 83 के एरिया के अंदर, ठीक है। और सेकंड बाइक जो है ना जब इस टाइम इस तरफ आएगी ना प्राइस, मैं बता दूंगा ऊपर जाना है कि वो नीचे जाना है, उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।